अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कमाद की फसल के साथ दूसरी फसल लगाकर अज़ाफ़ी इनकम कमा सकें, अज़ाफ़ी मुनाफ़ा कमा सकें, तो आइए आज बात करेंगे कमाद के साथ आप कौन सी फसलें जो है वो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और उनसे आप किस तरह से कितनी जो है वो आमदन हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई सबसे पहले याद रखें कि इंटरक्रॉपिंग का हमें फ़ायदा क्या होता है। नंबर एक पर यह है कि इंटरक्रॉपिंग से ये होता है कि हम कम वक्त में एक ही खेत से दो फसलें ले सकते हैं। दूसरा उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे खेतों के अंदर जड़ी-बूटियाँ होती हैं, वो 2 काश्ता फसलों की वजह से जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। उसके बाद जो है तीसरी अहम बात वो ये है कि उसमें हमें कम जगह के ऊपर हम 2 फसलें जो हैं वो ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ये इंटरक्रॉपिंग जो है आप करके मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमें इंटरक्रॉपिंग करने से पहले किन बातों का ख़्याल रखना होगा। नंबर 1 के ऊपर आपने इंटरक्रॉपिंग करने से पहले अपने खेत में लेज़र लैंड लेवल लाज़मी करवाना है, यानी कि लैंड लेवल लाज़मी करवाना है क्योंकि उसमें आपकी पानी की बचत, क्रॉप्स की बेहतर मैनेजमेंट आप फिर कर सकते हैं। आखिरकार भाइयों, आपने कमाद की फसल में दूसरी फसलों की इंटरक्रॉपिंग करने से पहले याद रखना है कि जो सितंबर काश्त का कमाद होता है ना, वो उसमें जो है आप फसलों की इंटरक्रॉपिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जबकि जो बहारिया यानी जिसे हम फरवरी काश्त कहते हैं, तो उस कमाद में जो है इंटरक्रॉपिंग के अच्छे नताइज नहीं होते, लेकिन आप इंटरक्रॉपिंग से भी कर सकते हैं। तो काश्तकार भैया ये बढ़ते हैं और तफ़सीलात देखते हैं कि हम सितंबर काश्त कमाद के अंदर जो है वो कौन-कौन सी फसलें जो है वो दूसरी जो हैं वो हम कमाद के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो काश्तकार भैया स्क्रीन के ऊपर इस वक़्त आप कमाद और चने की फसल देख सकते हैं। सितंबर काश्त कमाद में हमने चना काश्त किया। तो काश्तकार भाइयों याद रखें कि इसके काश्त करने का असूल ये है कि आपने जब खेलें निकालने हैं, अगर 2.5 फुट की खेली निकाली है तो खेलियों के ऊपर जो है आपने एक मखसूस फासले से वो 1 फुट हो सकता है, 9 इंच हो सकता है, वहाँ पर आपने जो है वो इंटरक्रॉपिंग वाली दूसरी फसल लगानी है। जबकि जो खालियाँ बनती हैं, जो कि खाली बनी हुई है, उसमें आपने कमाद जो है वो काश्त करना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है वो कमाद और चना काश्त किया हुआ है काश्तकार भाई ने। तो याद रखें कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपने जो चने की फसल है वो आपने पकाकर ही आपने सेल करनी है। ये जब छोलिए की हालत में होती है, जब चने की जो है छोलिया हालत होती है, सब्ज़ी होती है, तो उस वक़्त भी जो है वो कम से कम 70 से 1 लाख रुपए तक फ़ी एकड़ सेल हो जाती है। इसके अलावा ये देखें इसमें मसूर की फसल भी काश्त की हुई है, मसूर को भी काश्त किया हुआ है, तो देख सकते हैं आप कि इस तरह से आपने खाली के जो अंदर है, वो आपने कमाद काश्त किया और खेली के ऊपर जो है 2 साइडों के ऊपर आपने मसूर को काश्त किया। इसके अलावा हम कौन-सी फसलें जो हैं वो काश्त कर सकते हैं? आलू काश्त कर सकते हैं, प्याज़ काश्त कर सकते हैं, मूली है, शलजम है, लहसुन है, तोरिया है, कनोला है। उसके बाद आप जो हैं वो देखें, ये अब जो फरवरी काश्ता कमाद है, यहाँ पर फरवरी काश्ता कमाद के साथ मूँग और माश्त को काश्त किया गया है, ये देख सकते हैं। ये पटड़ी के ऊपर जो है, खेली के ऊपर जो है, ये 2 रोआ जो है वो मूँग और माश को काश्त किया गया है, जबकि खाली के अंदर जो है ये कमाद को काश्त किया गया है। तो काश्तकार भाइयों आइए बात करते हैं कि आप कौन-सी और फसलें काश्त कर सकते हैं। बंद गोभी काश्त कर सकते हैं, ब्रोकली यानी कि बाकला काश्त कर सकते हैं, जो अद्वियाती पौधे हैं वो काश्त कर सकते हैं। मटर है, चने हैं, मसूर है, धनिया है, इसी तरह से आप जो कनोला है इसी लेकिन इनको काश्त करने से पहले एक बात याद रखें कि जड़ी-बूटियों की आपने इस तरह से मैनेजमेंट करनी है कि आपको प्री इमरजेंसी स्प्रे जो है करनी पड़ती है। यानी 24 घंटे के अंदर वाली स्प्रे अक्सर वो करनी पड़ती है या गोडी से काम चलाना पड़ता है। ये थोड़े से इसके ऊपर आपने इसकी नज़र होनी चाहिए आपके ऊपर कि आपने इस तरह से इसकी बेहतर मैनेजमेंट करनी है। अब देखें कमाद की फसल जो है पूरा साल ले जाती है, जबकि ये जो फसलें हैं जो छोटे कद वाली हैं, वो जो हैं आप जब लगाएँगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, वो जल्दी जो है वो हार्वेस्ट हो जाएँगी, जल्दी तैयार हो जाएँगी। अगर हम काश्तकार भाई याद रखें कि फरवरी काश्त का कमाद में आप जो हैं वो ऐसी सब्जियां काश्त करें जो बेल वाली ना हो, यानी कि बेल के अलावा हों या ऐसी ऐसी क्रॉप्स काश्त करें जो बेल वाली ना हो, जैसे कद्दू होते हैं, करेले हैं, इस किस्म की जो सब्जियां आप काश्त ना करें। इसमें भिंडी काश्त कर सकते हैं आप, सूर्यमुखी काश्त कर सकते हैं, इसके अलावा आप रवा काश्त कर सकते हैं। उसके अलावा मकई का चारा जो है वो आप इंटरक्रॉपिंग के अंदर जो है वो कमाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर भाइयों तो इस तरह से आप जो है इंटरक्रॉपिंग को फ़रोग दे सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग को फ़रोग देने के बाद आप अज़ाफ़ी इनकम जो है वो कमा सकते हैं 2 फसलों से, 3 फसलों से। याद रखें कि इस सिलसिले में आपने इस ज़मीन का जो है वो एक ही दफ़ा तैयार करके 2 फसलें हासिल की। आपने बेहतर मैनेजमेंट करके एक फसल जो है वो लंबे अरसे की है,
जिस तरह के मक्की और सोयाबीन जो है वो एक तरह की फसलें हैं, एक ही वक्त में तैयार हो जाती हैं। इस तरह से आप बेहतर मैनेजमेंट से अज़ाफ़ी इनकम जो है कमा सकते हैं। शुक्रिया जी।